गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ड्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नया टॉपिक है आज आपका कार्य प्रैक्टिशनर। जो आजकल आप लोग देखते हो, मैं अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखे हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी हैं आजकल। कार्य प्रैक्टिशनर क्या होते हैं? वो आपकी बॉडी का एक तरीके से अलाइनमेंट करते हैं फिजिकली, ठीक है। कुछ मशीनों से, कुछ हाथों से, वो एक से एक कार्य प्रैक्टिशनर आ रहे हैं आजकल इंडिया में। आपने भी बहुत सारे ऐड देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे ऐड देखे हैं, और यही ऐड देखे मैं भी उनके पास गया था। मैं यहाँ पे जैसे दिल्ली में भी हैं, बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में हैं, बहुत सारे कार्य प्रैक्टिशनर हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सब अच्छे नहीं हैं, सब वो अच्छे भी हैं, और कुछ को कम प्रैक्टिस है, कुछ को ज़्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन यार कुल मिला के बात ये है कि मैं आज आपको अपना जो भी हो, जैसा भी हो, मैं आज को आपको अपना फीडबैक देता हूँ। मैं भी एक कार्य प्रैक्टिशनर के पास गया था क्योंकि मेरे को बैक पेन रह चुका है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था, मैं जोधपुर गया था ट्रीटमेंट के लिए। तो जोधपुर में मैं वहाँ से सही हुआ हूँ, वहाँ से उन्होंने मेरा पेन ठीक किया है, ठीक है। और लगभग 99% ठीक है मेरा पेन। लेकिन वहाँ पे मैं 2 या 3 बार गया हूँ, उसके बाद जाके वो ठीक हुआ है। फर्स्ट बार में थोड़ा सा आराम लगा, फिर थोड़ा सा और लगा, फिर थर्ड टाइम में आके अब थोड़ा 99% ठीक लग रहा है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि मैं 2 बार जोधपुर गया तो मेरे को आराम लग गया था थोड़ा थोड़ा वहाँ से। तो इसी बीच में वहाँ पे यार बहुत दूर पड़ता है दिल्ली से जोधपुर जाना। तो उस टाइम पे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरे भी अच्छे खासे फॉलोवर है, 33 के आसपास, 33K के आसपास फॉलोवर्स हैं मेरे वहाँ पे। तो वहाँ से मैं भी ये सब कार्य प्रैक्टिशनर की जो शॉर्ट्स आते हैं वो देखता था कि यार वो ऐसे कमर को मटका रहे, चटका रहे, और उस तरीके से वो बंदा थोड़ी देर में वो ठीक होकर चलने लगता है। उसने ऐसे झटका दिया, ऐसे किया, ऐसे किया, और वो कट कट की आवाज़ आई और वो बंदा खड़ा हुआ और चलने लगा। और झुका के भी देखा उन्होंने नीचे उसको, और वो मैंने बहुत सारे, मैं खुद इम्प्रेस हो गया था यार उस तरीके की वीडियो से। यार बंदा एकदम से आया और वो खींचा मैचा ठीक किया उन्होंने। और वो मतलब ऐसे नहीं, रेपुटेटेड, एक तरीके से रेपुटेटेड डॉक्टर है उनका हॉस्पिटल, क्या क्लिनिक बोलूँगा मैं, हॉस्पिटल तो अलग से नहीं है, वो क्लिनिक है एक तरीके से वहाँ पे। और बहुत सारे हैं अलग अलग, मैं सभी जगह नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ एक जगह हूँ, गुड़गांव में है उनका। तो मैं उनके पास गया, और जब मुझे लगा यार, जब यहाँ मेरे दिल्ली से के नज़दीक गुड़गांव, यहाँ इलाज हो सकता है तो फिर मैं जोधपुर इतनी दूर क्यों जाऊँ। हालांकि मेरे को तीसरी बार जाना था वहाँ पे, लेकिन फिर मैंने सोचा यार वो उधर ऑफिस भी छोटा, कहते नहीं छुट्टी कहाँ मिलेगी, तो चलो मैं ऑफिस के साथ में करा लेता हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सुबह गए, दोपहर तक अपने घर वापस आ गए, और कोई इशू भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त को लेके ऐसे चला गया वहाँ पे, और वो तो बाद में गया। उससे पहले कहानी सुनो कि ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट कैसे मिला, ठीक है। तो बहुत ही रेपुटेटेड है यार वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो उनका ट्रीटमेंट का मैंने जो अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिलता है, मैंने ऑनलाइन उनके नंबर्स होते हैं, उन पर मैंने नंबर पे कॉल किया, तो 2-3 बार किया, तब जाके वो नंबर मिला। तो मैंने उनसे बोला यार मेरे को डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि यार 3 मंथ्स की वेटिंग चल रही है, 3 मंथ्स के बाद मिलेगा। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। तो फिर उस टाइम मैंने फ़ोन काटा था। फिर मैंने दोबारा दिमाग में आइडिया कि यार एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो दोबारा फिर मैंने कॉल मिलाया उनको, और मैंने बोला यार मेरे को यार बहुत अर्जेंट है, मेरे को दिक्कत ज़्यादा हो रही है, और आप प्लीज़ मेरा एडजस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो समझ गए कि यार इसको थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वो जो जिस डॉक्टर के मैं लेना चाह रहा था, या तो दूसरे डॉक्टर का ले लीजिए आप। हमारे पास दूसरे डॉक्टर भी हैं, उनको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनकी फ़ीस भी आपकी लगभग 3000 पड़ेगी। लेकिन जो जिसे मैं लेना चाह रहा था, उनकी फ़ीस थी 5000। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 3 भी देने, 5 में 5000 दे दूँगा, मेरे को उन्हीं से कर दीजिए। तो बोले कि सर उनका ट्रीटमेंट मिलेगा तो फिर आपको 6500 में होगा, मैं काम करा देंगे नेक्स्ट वीक ही। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर एक तरीके से आप बोलो कि एमरजेंसी जैसे होती कि इमरजेंसी में दिखा लिया, उस तरीके का मुझे कुछ लगा। वो 1500 रुपये एमरजेंसी के साथ उन्होंने लिए। तो कोई बात नहीं, उसकी मुझे दिक्कत भी नहीं है, मैंने 6500 रुपये दे दिए और मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया। पहले दिन वो उन्होंने मेरे को चेकअप किया, मशीन सी थी, उन्होंने खड़ा किया, उसके ऊपर वेट का कुछ उनके कैलकुलेशन होते हैं, एनालिटिक्स करते हैं वो सब किया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे के पास गए, मतलब उनके कैटेगरी होती है, फिर फाइनल वाले के पास गए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने लिखा उन्होंने कुछ कि हाँ यार इसके एक्सरे कराने हैं सारे। तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एक्सरे कराए। तो लगभग वो भी मेरे बैठ के थे 3000 के आसपास यार, वो एक्सरे बैठ के लगभग 2800 या 3000 के आसपास थे।
मेरे कमर का हुआ और गर्दन का हुआ, चेस्ट का हुआ, बैक का, मतलब कई तरीके से एक्सरे की, लगभग 2800 रुपये के एक्सरे पड़ गए। तो मान लीजिए लगभग 250,000 के आसपास हो गया, मतलब 10 के आसपास हो गया आपको, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सब एक्सरे के बाद बहुत लाइन लगी थी। मैंने कई बंदों से पूछने की भी कोशिश करी यार, बोले सब हम तो यार फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ। एक कोई बंदा नहीं मिला मेरे को कि वो दोबारा कोई आया हो वहाँ पे। तो मैं भी थोड़ा डर गया यार, मैं अपने दोस्त को ले गया था साथ में, यार पता चला ये खींचे मैचे और वो हड्डी और टूट गई। डरा, एक अंदर से डर था यार कहीं ना कहीं कि कुछ हो ना जाए गलत, क्योंकि सब सही चल रहा है, थोड़ा बहुत दर्द है वो वहाँ पे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं डर भी रहा था और मेरे को ठीक भी करना जाना था। मैं चला गया डॉक्टर के पास फाइनली। तो उन्होंने वो एक्सरे देखे और बोला कि यार तुम्हारी तो हालत बहुत ख़राब है, मैं तो आपको 10 में से 8 नंबर दूंगा, नहीं 10 में से 2 नंबर दूंगा। मैंने कहा यार ऐसा क्या है? तो उन्होंने दिखाया, मेरे को पता है मेरे पास MRI है पहले 6-7 साल पहले की, L5-S1 के बीच की जो डिस्क है लेफ्ट साइड में मेरी खिसकी हुई है, ठीक है। उसने मेरी नर्स को दबाया, वही मेन प्रॉब्लम थी और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। वही वहाँ पे भी उन्होंने दिखाया कि आपकी ये वाली नस है, नस नहीं दिखाया, वो सिर्फ एक्सरे करते हड्डी दिखती, नस उसमें दिखती नहीं है, और आपकी इसमें गैप कम है। मैंने कहा गैप कितना है? तो उन्होंने बोला कि 16 mm के आसपास होता है, 16 से 17 mm के पास नॉर्मल होता है जनरली, आपके में 4 mm है। तो यार 4 mm तो बहुत कम होता है, जबकि सिर्फ दर्द लेफ्ट साइड में, राइट में है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। उन्होंने लेफ्ट राइट कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो बताया कि डिस्क में ही कम है, ठीक है। अब जैसा भी हो जो भी हो, पैसे तो पे कर चुके थे यार। तो हमने पूछा यार ऑपरेशन भी तो कुछ लोग कराते हैं, उसका क्या है? तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, आपको कराना है तो देख लो आप, हम तो हमारा ट्रीटमेंट अलग तरीके है। मैंने कहा ठीक है यार, जब आ ही गए पैसे पे कर दे तो ठीक कर दो। उन्होंने मेरे को भाई लिटाया, ठीक है, उस पर एक बेड, एक तरीके की स्ट्रेचर होती है, वो सभी को पता है आजकल जो फिजियोथेरेपी वाले रखते हैं। एक बंदे ने मेरे पैर पकड़े, उनका एक बंदा सपोर्टर होता है, और डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे टॉवल डाला, मेरे टॉवल डाल के, वैसे वो एक्सपीरियंस्ड है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन हाँ मैं डरा हुआ था। तो उन्होंने पकड़ के ऐसे झटके से खींचा, मेरी आवाज़ निकल गई बहुत ज़ोर से, और मेरे को पता चला कि मेरे जो पेट का हिस्सा ना, ये इससे नीचे यहाँ से, और कि अंदर से कुछ खींचा, आवाज़ आई अंदर से, महसूस हुआ कि कुछ खींचा है। तो वो वही होगा, मेरे को जो लग रहा है कि शायद जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर गैप उन्होंने देने की कोशिश करी, ठीक है। तो वो गैप आया होगा, जो भी आया होगा, मैंने चेक नहीं कराया। फिर उन्होंने साइड से, करवट से, जो भी करते हैं वो आप यूट्यूब पे सब सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनकी कार्डियो प्रैक्टिशनर के नाम से सर्च करना, सब मिल जाएंगी। ये हड्डी में अटकाने चटकाने वाले जो होते हैं उनको कार्डियो प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो सब काम किया, और काम करके फिर मेरे को एक जगह लिटा के ऐसे कमरे पे झटका देना, जो भी उनको करना था वो करा। मैं डरा हुआ बहुत था, हालांकि वो मैं अपने दोस्त को साथ दिया लेके गया था, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है बंदा। तो वो बोला कि टेंशन मत ले, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम वहाँ से बाहर निकल आए। हाँ, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब ने चेक करके, यार देखो मैं ये आपको टाइम लगेगा इसमें। मैंने कहा ठीक है, टाइम ले लो आप। तो बोले कि आपको यहाँ 7 बार और आना पड़ेगा। उन्होंने पर्चा बना दिया, एक 2-2 दिन छोड़ के आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कि ठीक है, आप बाहर जाके बात कर लो पेमेंट का। फिर तो पेमेंट का एक तरीके से उन्होंने बोला कि 7 दिन है तो 21,000 लगेंगे, यानी कि 3,000 पर डे के। और अगर आप एकदम से पेमेंट करोगे, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे एकदम से पेमेंट करोगे, तो आपको हम 3,000 की छूट कर देंगे 18,000। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं पैसे का इंतजाम करके ही गया था वहाँ। तो ये तो मैं सोच रखा 10,000 तो उसी दिन लग गए, 18 वो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है यार, आप कर लो। लेकिन यही है कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको आना ही पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है। तो मैं अपने घर आ गया, कुछ ज़्यादा मेरे को आराम तो लगा नहीं था कुछ भी, और शरीर में झंझनाहट टाइप हो रहा था। मुझे लगा कि शायद वो हड्डी के बीच से गैप आया होगा, तो नसों में भाव वापस से आ गया, आई थिंक। मतलब ये मेरी अपनी सोच है, अब क्या हुआ होगा इंटरनली नहीं पता। घर पे आ गए भाई, कोई इशू नहीं, मतलब दर्द ज़्यादा नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ दर्द, ठीक है। नेक्स्ट डे एक दिन रेस्ट करके मैं फिर गया। फिर उन्होंने देख के मेरे को पैसे ले लिए 18,000 जो भी थे, और उसके बाद फिर नीचे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया उस दिन उन्होंने। और जैसे हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी होती है नॉर्मल, वैसी फिजियोथेरेपी किया उन्होंने। वो हाथों से ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज टाइप, मतलब आपको अच्छी तरीके से मोड़ेंगे तोड़ेंगे, और अलग अलग तरीके की होती है। 7 दिन में अलग अलग किया। एक तो हाथों से तो डेली करते थे, उसके बाद क्या था कि शॉक वेव ट्रीटमेंट था कुछ तरीके का, और भी अलग
2-3 तरीके के अलग अलग मशीनों से भी ट्रीटमेंट थे। हाँ, एक वो सेराजिम तरीके की वो मशीन आती है, उस पर बेड होता है, उस पर लेटा देते तो आप उनकी हड्डी को इस तरीके से करके नीचे मशीन चलती है, उसको एक तरीके से एडजस्ट कर मतलब फ्लो बनाते हैं ब्लड का काइंड ऑफ थिंग। वो सेराजिम जगह जगह खुले हुए हैं, शायद कोरियन कंपनी की है वो, नॉर्मली भी आपको मिल जाएगी। उस तरीके की मशीन भी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कोई ज़्यादा बड़ी मशीन भी नहीं थी, सारी जानी पहचानी मेरे मशीन थी। और एक जो बोलते क्या बोलते हैं उसको, मतलब शरीर को एक खींचने वाली मशीन होती है कि बेल्ट लगा के आपको एक तरीके से डिकम्प्रेशन की मशीन होती है, और डिकम्प्रेशन करते हैं आपकी बॉडी को, कि यानी कि जो दबाव पड़ा होगा शायद उसको खींचते हैं इस तरीके से। तो वो उनका अपना होता है कि जितना वेट है उससे आधा वेट का डाल के वो उसमें कुछ करते हैं मशीन का, वो अपना है। तो डेली का ये होता था, अलग अलग दिन अलग अलग 7 बार उन्होंने बुलाया। तो इसी दौरान मुझे तो ये लग रहा था स्टार्टिंग में कि यार ये डेली बंदा ऐसे ही खींचेगा, वो ठीक कर देगा। क्योंकि ऐसे ही मैंने ऐड देखा था कि लिटाया और ये बंदे चलने लगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। पहले दिन गए, कोई इश्यू नहीं हुआ। दूसरे दिन, एक दिन वो जिस दिन वो करते थे थोड़ा आराम लगता था, नेक्स्ट दिन फिर ज़्यादा पेन हो जाता था। फिर तीसरे दिन फिर थोड़ा ठीक लगता था, फिर ज़्यादा पेन हो जाता था। 7 के 7 दिन मैंने बीच में कई बार डॉक्टर से मिलने की कोशिश करी, यार मेरे को उस बंदे से तो मिला दूँ। बोले कि नहीं आपको क्या प्रॉब्लम, हम भी डॉक्टर बताइए। मैंने कहा यार ये कई सारी तरीके की चीज़ें, बोले कि इसका ये करो, इसका ये करो, ऐसे लेफ्ट करवट सोने में दिक्कत, तकिया लगाओ। मिलने नहीं दिया उससे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मिलने दे। मैंने 7 दिन उनसे करा लिया कि लास्ट वाले दिन मिलेंगे। तो मेरे को ये लग रहा था कि शायद लास्ट वाले दिन वो एक्सरा करके बताएंगे कि हाँ भाई देखो इतना गैप था, अब मैंने इतना बढ़ा दिया है। ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि सर क्या नाम, आज तो एक्सरा नहीं करा। बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आज आपको बिल्कुल ठीक करते हैं। मैंने कहा सर मुझे लगा कि अब कुछ ज़्यादा होगा, आज ठीक कर देंगे। तो भाई उन्होंने फिर से उसे लेटाया, लेट के खींचा वही गर्दन से उसी तरीके से। अब पहले तो वो थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से नीचे से, नाभि से नीचे तक मुझे महसूस हुआ। अब उसकी बार थोड़ा नाभि से ऊपर तक महसूस हुआ कि यहाँ से कुछ खींचा। नीचे, इस बार नीचे महसूस नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर से महसूस हुआ। हड्डी खींची आई थिंक अंदर की, स्पाइन कोड मेरी। अब थोड़ा सा दर्द भी हुआ ऊपर की तरफ, वो दर्द कई दिन तक रहा भी मेरे को। खैर जो भी है उनका प्रोसीजर था, उन्होंने करा, करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा कि शायद ये फाइनल होगा इनका, अब ठीक हो जाऊँगा मैं घर पे जाके। अब मैं उनसे पूछा सर अब क्या करना है। बोले कि अब तो मैंने कहा सर एक्सरा तो करते हो, वो दिखाओ तो कुछ गैप हुआ होगा। बोले कि यार ऐसे नहीं बनता, वो टिश्यूज़ बनने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, 3 महीने के बाद आना तब देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आराम हो जाएगा कि हाँ ये एक्सरसाइज करो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और मैंने कहा सर ठीक हो जाऊँगा ना, कि हाँ ठीक हो जाओगे, मतलब मैं ऐसे मरीज़ को पकड़ता ही नहीं जो ठीक नहीं होते। ठीक है, आगे घर भाई 1 महीने की दवाई दी खाने की, वो खा ली। उसके बाद जो प्रिकॉशन दिए थे, प्रिकॉशन तो मैंने फुल्ली करे, प्रिकॉशन मैं करता ही हूँ। अगर आप अभी भी देखोगे मेरे बैक में, ये देखो ये रखा है मेरे सपोर्टर, ठीक है, ऐसे बैठने का है मेरे सीट पे, ठीक है। तो मैं पूरा प्रिकॉशन रखता हूँ, मैं प्रिकॉशन में बिल्कुल भी कमी नहीं करता हूँ, क्योंकि यार लाइफ तो जीनी है हमें, ये किसी के लिए थोड़ा ही करना है, अपने लिए करना है। तो उन्होंने मेरे को बेल्ट भी बांधने की थी, वो भी मैंने बांधी। एक्सरसाइज जो कराई वो भी लटकने के लिए बोला, मैं लटका भी डेली आके, कि डिकम्प्रेशन होता है नेचुरली, वो शायद होता भी होगा। भाई मेरे को 1 भी % आराम नहीं लगा वहाँ से। 18 + 10 28,000, और आने जाना खर्चा रहा अलग, खाने पीने का 30 से 35,000 रुपये बिल्कुल बेकार गए, वेस्ट गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ भाई। और मेरे को ऐसा कोई वहाँ मिला भी नहीं है जो वहाँ पे ये बोले कि हाँ यार उसको 100% ठीक हुआ है। वहाँ उनका बोलना तो ये होता है कि वो पोस्चर को करेक्ट कर देते, बिल्कुल ठीक करते थे। अब देखो यार ऐड में उनके मतलब एक से एक स्मार्ट बंदी को, मतलब लेडीज़ को लाते हैं, गर्ल्स को, ज़्यादातर तो ऐड इसी तरीके के होते हैं। उनको कोई बीमार मेरे को तो दिखता नहीं वहाँ पे। आजकल जो ऐड्स आ रहे हैं उनके, कि कोई बीमार होगा, आप कैसे, अगर आप बीमार हो तो आपको लगेगा, आप दिखोगे आप चलने में दिक्कत होगी आपको यार। वो 100 में से 1 या 2 ऐड होते हैं उनके जो बीमार होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही लगते हैं हमें कि जैसे, और हंसते रहते हैं जब उनका होता है। मेरे तो चीख निकल गई थी जब उसने मेरे को खींचा, इतना दर्द हुआ मेरे को वहाँ पे। तो वो सब यार मेरे को तो सब चीज़ें ये ऐसी लगती कि सब ऐड हो रहे हैं एक तरीके के, सब ने एक तरीके से पैसे कमाने का धंधा बना लिए हैं, कहीं से कोई आराम नहीं लगना है आपको। बस यही कि अपने प्रिकॉशन लेते रहो यार। और मैंने बताया था कि जोधपुर है वहाँ पे, वहाँ आप जा सकते हो अगर आपके पास है उतना टाइम, उतना जाने की कैपेबिलिटी, जा सकते हो। बाकी तो ये कि प्रिकॉशन रखो,
झुकने का काम मत करो, और हल्की हल्की योगा टाइप जो भी 2-4 एक्सरसाइज है वो करो, और दवाई अंग्रेजी मत लेना क्योंकि वो किडनी ख़राब कर देती हैं, ऐसा मेरा डॉक्टर का मानना है और मैं भी यही मानता हूँ। मैंने तो कोई पेन किलर बहुत, जब मुझे लगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ मैं। ऐसे आजकल मेरे को दर्द नहीं रहता, जब से मैं जोधपुर से ट्रीटमेंट करा के आया हूँ। उसके बाद फिर जोधपुर ही जाना पड़ा, वहीं से ठीक हुआ हूँ मैं। ये तो इन्होंने तो और भी हालत ख़राब कर दी थी मेरी। तो भाई ऐसे मत जाना, किसी किसी को आराम लग भी जाता है, सबको नहीं लगता है, क्योंकि वो हड्डी पे काम करते हैं, नसों पे वो काम नहीं करते। हमारी तो नस दबी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अंदर क्या है, किस तरीके का है, उनका अलग हिसाब। और मैं तो ये देखता हूँ कि रोज़ इस तरीके के ऐड आ रहे हैं कि बस बंदे गए, लेटाए, उन्होंने ऐसे ऐसे करा और ठीक हो गया। जबकि हकीकत ये है, जब आप जाओगे, मैं गया था वहाँ पे, सिर्फ 2 बार, एक दिन पहले दिन और एक दिन लास्ट वाले दिन डॉक्टर मिलता है। बीच में आपको देखेगा भी नहीं, कितने भी जोर लगा लेना, नहीं देखेगा आपको। उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट है वही फिजियोथेरेपी करते हैं, वही सारी मशीनों से ट्रीटमेंट करते हैं, और कोई नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से तो यार मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा वहाँ का, सारा पैसा वेस्टेज है। दोबारा भी बोला था कि 3 मंथ्स के बाद आना, तो मेरे तो हिम्मत नहीं है भाई जाने की, ना मेरे पास इतना पैसा है। तो जाना तो सोच समझ के जाना, और किसी ऐसे वैसे छोटे मोटे से तो करा ही मत लेना, क्योंकि हड्डी का मामला है, हल्की सी इधर उधर होगी तो बस गए। जो भी हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, उन्हीं से कराना। और ये डिपेंड करता है यार सबका, कि बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। किसी को थोड़ी है तो शायद हो सके ठीक भी हो जाए, क्योंकि सेम काम ये मेरे को, मेरठ में एक बंदा है, वो तो देसी है यार, देसी है, उसको कोई डॉक्टर नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने उसी से ट्रीटमेंट किया, उसने भी ऐसे ही मेरे पैर शरीर में बांध के गर्दन से 2 बंदों ने ऐसे खींचा था, वो मैनुअली हाथों से खींचा था उसने, 2 बंदों ने। 2 बार मैंने वो भी कराया था स्टार्टिंग में, उसमें भी सेम ऐसे ही झटका लगा था, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि शायद ये डॉक्टर है, ये अच्छी तरीके से पढ़े लिखे हैं, फिजियोथेरेपी भी है, सब कुछ मशीनें भी हैं, ऐसा ध्यान ठीक हो, नहीं हुई। तो मैं तो भाई 0 नंबर दूंगा, मेरे हिसाब से तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जाने का, पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, और गर्दन कंधे में और दर्द हो गया। ये कंधे में दर्द नहीं था, कंधे में और दर्द हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो सोच समझ के जाना यार चीज़ों को, ऐसे ही ऐड देख के मत जाना। और मैं तो ये बोलूँगा, अगर कोई बंदा गया हो, किसी का अपना एक्सपीरियंस हो, तो मेरे वीडियो पे कमेंट करना, एटलीस्ट लोगों को फ़ायदा तो मिला। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मेरे को पता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं तो ये बोलूँगा, कोई बंदा गया है तो मेरी वीडियो में कमेंट करना, ताकि बंदों को सच्चाई का पता चले। अगर कोई गया, इसको फ़ायदा नहीं हो तो वो लिखे, अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वो लिखे, ताकि बंदों को एनालिसिस करने का मौका मिल जाए कि हाँ यार 10 में से 8 बंदों को फ़ायदा हो रहा, तो ठीक है, अब जा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जब मैं जोधपुर गया था, मैंने सारी वीडियो देखी उनकी, मेरे ख्याल से 400 वीडियो देख के जब मैंने डिसीजन लिया था जोधपुर जाने का, और उनके सारे कमेंट्स पढ़ गए तब, और मेरे को वहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। इनके भी मैंने वीडियो देखे, कमेंट्स तो उतने ज़्यादा नहीं थे, कमेंट्स में तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो उतना अच्छा नहीं था इनका, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके गया। मैंने कहा रिस्क लेके जाते हैं, इसलिए घर वालों को भी किसी को लेके नहीं गया था, अपने दोस्त को लेके गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो आप अगर जाते हैं तो आप भी बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सबके सामने। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।